नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार है इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी का। तो फाइनली अभी से क्लासेस आप सभी को वो इंतजार की घड़ी की समाप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है जो अभी किसी ने नहीं दिया। हो सकता है आपके पास वीडियो लेट पहुंचे, मेरे से पहले किसी और ने वीडियो अपलोड कर दिया हो, लेकिन ये सोशल मीडिया है, इस पर किसी का भरोसा करने से पहले उसका कंटेंट उठाकर देखना चाहिए। साथियों, भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती आ चुकी है और ये भर्ती की पद की नाम की बात करूं तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर आ चुकी है। आपको नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसमें 28,000 प्लस वैकेंसीज की संभावनाएं है। यहां पर क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास है। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो 10th की परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने पर एक आपको सरकारी नौकरी मिलती है भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पद पर। उम्र सीमा फॉर्म अप्लाई करने की अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की 43 वर्ष 18 से और एससी एसटी की 45 ईयर्स, जनरल की जो महिलाएं हैं उनकी 45, यहां पर पीएच कैटेगरी जो जनरल का है उसकी 50 वर्ष और एससी एसटी की पीएच की 55 वर्ष। अप्लाई डेट की बात करूं तो दोस्तों उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन डेट पर जाना चाहिए। पहले नोटिफिकेशन आएगा तभी ही तो आप लोग अप्लाई करोगे। तो यहां पर साथियों 29 जनवरी आज ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन की संभावना है। आपको थोड़ा सा मैं एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा। एक 16 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा नोटिस जारी हुआ, इसमें टाइमलाइन बनाई गई थी जीडीएस न्यू वैकेंसी की। तो इस टाइमलाइन के अनुसार बताया गया है कि 29 जनवरी को, यानी कि आज 29 जनवरी हो चुका है, तो आज ही नोटिफिकेशन की पूरी उम्मीद है। साथियों, अभी जिस समय में वीडियो बना रहा हूं अभी आपका दोपहर का टाइम है और अभी शाम बाकी है, रात बाकी है और ज्यादातर देखा जाता है शाम को या रात में ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं इस इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती के। चाहे रिजल्ट देखो चाहे मेरिट लिस्ट देखो, शाम को ही होते हैं। तो अभी आज वेट करें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ज्यादा पेंडिंग चला जाएगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर आ जाए क्योंकि नोटिफिकेशन आना है तो कुछ प्रॉब्लम्स तो हो सकती है, आपका 1-2 दिन डिले भी हो जाए, तो उसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मत कहना कि सर आपने तो 29 जनवरी की बोला था, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आएगा। आ गया है, समझो आप तो, ठीक है, बस डॉक्यूमेंट्स तैयारी रखो। यहां पर जीडीएस की भर्ती है साइकिल 1 जनवरी 2025 के नाम से आ चुकी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक बदलाव होगा क्या? बार बार कुछ विद्यार्थी काफी टाइम से कह रहे थे सर जीडीएस की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि जो ये कट ऑफ जा रहा है एक 100% ये कम से कम रुक जाए। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी ऐसी अपडेट लग रही है यूनियन के स्रोत से, जीडीएस का यूनियन है, वहां से एक जानकारी उठाई जा रही है कि यहां पर जो जीडीएस की इस बार न्यू वैकेंसी आ रही है, इसके कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव कर दिया जाए। वैसे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो परसेंटेज को देख करके ही मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है, आपकी कितनी परसेंटेज है उसको देख करके मेरिट लिस्ट निकलेगी। लेकिन मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स की जांचें करके और अभ्यर्थी को बाहर भेज दिया जाता, ठीक है, हो गया। अब हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए या उससे पहले अभ्यर्थी से यहां पर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जीके वगैरह, आपका मैथ्स रीजनिंग्स के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए ताकि उससे अनुमान लग जाएगा कि ये बच्चा रियल है, पढ़ा लिखा है, 10वीं में इसने वाकई इतने परसेंटेज बनाए हैं या फिर फर्जी मार्कशीट लेकर आया है। क्योंकि साथियों पिछली वैकेंसीज में फर्जी केसेस बहुत ज्यादा देखे गए, फर्जी मार्कशीट बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं वो पकड़ में आए। तो उन बच्चों की रोकथाम के लिए और जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है जीडीएस का, इसको कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, आज से 15 दिन पहले ही, क्योंकि कुछ सर्किलों में ये आवाज उठी है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि कुछ तो यहां पर दाल में काला है और कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। तो फाइनली ये उम्मीद लग रही है, तो फर्जीवाड़ा खत्म होगा, जाहिर सी बात है, और यहां पर कट ऑफ भी गिरेगा और जो 100% वाले हैं वो बाहर होंगे। ऐसा नहीं कि सभी बाहर होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि जो 100% बना करके लाया है मार्कशीट वो वैसे ही है, उसने 10वीं में कोई एग्जाम्स नहीं दिया, वो कोरोना काल में पास हो गया। तो ये देखा गया है, विभिन्न सारी अखबारों में खबरें भी आई है। आपको मैं एक खबर बताता हूं, देखिए कि टॉपर नहीं पढ़ पा रहे डाक विभाग में लिखे पते पर चिट्ठियां,
ठीक है, जो चिट्ठियों पर पते लिखे हैं उनको नहीं पढ़ पा रहे। ये टॉपर वो है जो 100% वाले हैं। अब बताओ ये 100% लेकर के जब जीडीएस की नौकरी कैसे करेंगे, चिट्ठियों का आदान प्रदान कैसे करेंगे, इनसे जब एड्रेस ही नहीं पता लिखा पढ़ा जा रहा तो क्या कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर उम्मीद है कि कट ऑफ गिरेगा, आप बिल्कुल घबराओ नहीं। ये उनके लिए है जो गरीब मेहनती बच्चे हैं, वो मिठाई बांटना शुरू करना, ये बहुत बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और आप बार बार पूछ रहे थे सर मैं जीडीएस की नौकरी तो ले लूंगा लेकिन ट्रांसफर की क्या है। तो ट्रांसफर आप दो माध्यम से करवा सकते हो। एक तो होता है ऑफलाइन, जिसे हम म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब होता है, मान लिया जाए एक बिहार के अंदर ड्यूटी कर रहा है लेकिन ये रहने वाला कहां का है, हरियाणा का है। ठीक है, ड्यूटी कहां है इसकी, बिहार के अंदर, एड्रेस कहां है, हरियाणा का। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये बिहार का बच्चा हरियाणा जाएगा अपने घर पर, अपने ही राज्य में। एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो कहीं ना कहीं हरियाणा में ड्यूटी कर रहा है और रहने वाला ये बिहार का है, तो जाहिर सी बात है ये हरियाणा का बच्चा बिहार में जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे आपस में ट्रांसफर करवा सकते हैं, इसे हम म्यूचुअल कहते हैं। दूसरा है ऑनलाइन, रूल 3 के तहत आता है। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हो। यहां पर एक साल के अंदर 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, पहला दिसंबर और दूसरा जनवरी में। ठीक है, बिल्कुल ये और दूसरा जून के अंदर। ठीक है, तो 2 बार खुलेगा और यहां पर सभी सर्किलों के अंदर आप ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन उस सर्किल की लोकल लैंग्वेज का आपके पास ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों यहां पर यह जरूरी है कि पहले आपको 2 साल की नौकरी करनी पड़ेगी जीडीएस के पद पर, तब आप ट्रांसफर लोगे। मान लिया जाए आपका बाहरी राज्य में हो गया सिलेक्शन, तो उसी राज्य में 2 साल तक तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। न्यू वैकेंसी की बात करूं तो इस 2025 के अंदर पहली वैकेंसी जनवरी में आ चुकी है और सेकंड वैकेंसी आपकी जुलाई में आएगी। 2 बार वैकेंसी आएगी। पोस्ट की बात करूं तो लगभग 50,000 वैकेंसी देखी जाएगी, लेकिन साथियों पिछले साल के मुकाबले इस साल 2025 में वैकेंसी कम आएगी। उसका कारण बहुत है, कुछ राज्यों में क्या है कि यहां पर जो है एबीपीएम की पोस्ट को मर्ज कर दिया है। जो ब्रांच ऑफिस के अंदर एबीपीएम लग रहा था उसका ट्रांसफर एचओ कर दिया है, एसओ कर दिया है। तो एबीपीएम का काम कहीं ना कहीं बीपीएम को सुकृत किया जा रहा है और बीपीएम से कहा जा रहा है आप स्वयं की बाइक चलाओ और बाइक से डाक डिलीवरी करो और कहीं ना कहीं आपको हम पेट्रोल का पैसा दे देंगे 3 रुपए 60 पैसे। कुछ इस तरीके से खबर आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा नहीं की गई है। तो ये है साथियों तो बाकी आप बिल्कुल तैयार रहो, कभी भी किसी भी समय आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट मिल जाएगी। आप लगातार अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें। एक और बात, सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकन वाला बटन नहीं दबाया तो आपके पास वीडियो लेट पहुंचेगा। बाकी बच्चों अगर आप तुरंत वीडियो देखना चाहते हो, जैसे मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसके ठीक कुछ ही सेकंड में आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाएगा। और ये बहुत बड़ी अपडेट थी, खुशी थी और ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैंने आपको दी है। जय हिंद, जय भारत।